बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस क्लास 4 से क्लास 8 तक के MCQs, जो कि पार्ट नंबर 33 है और आने वाले टीचिंग जॉब्स के लिए इंतहाई अहम है, जो ईटा के ज़रिए होने वाले हैं। ये तमाम तर MCQs गवर्नमेंट बुक से इकट्ठे किए गए हैं, जो आपको 2022 में टीचिंग भर्ती के लिए हेल्प करेगा। हमारे पास क्वेश्चन है 708। द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम केमिकली बना है किस चीज़ से? DNA एंड प्रोटीन। DNA किस चीज़ का मुहब्बब है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अपने साथ नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट नहीं है? तो वो है जीन। यहाँ पर जीन ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन माइटोसिस एक्सेप्ट। ये तमाम माइटोसिस में इन्वॉल्व है, सिर्फ एक चीज़ है जो माइटोसिस में इन्वॉल्व नहीं है, वो है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स का बनना जो एग और स्पर्म के दरमियान होता है, तो इसको गैमीट फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग। क्रोमोसोम के जोड़े किस अमल के दौरान जगह लेते हैं? तो वो है प्रोपेज 1 ऑफ मियोसिस। अगला क्वेश्चन है वेरिएशंस और डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पेशीज। वेरिएशन एक ही नौ के मेंबर के दरमियान इख्तिलाफात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। माइटोसिस डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद बरकरार रखता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अ डिजीज इज कॉल्ड। मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? बीमारी से बचने का सबसे मुअस्सर तरीका वैक्सीनेशन है। If a nitrogen fixing gene from cyanobacteria is successfully inserted in plant root cells, अगर साइनोबैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन कामयाबी के साथ पौधों की जड़ों के खलियों में दाखिल किया जाता है, तो फिर नाइट्रोजन प्लांट के जड़ों को फिक्स करेगा। प्लांट रूट्स विल फिक्स नाइट्रोजन। Genetically modified rice variety with more iron content will help to treat. और जेनेटिकली इस राइस का वैरायटी चेंज किया है और उसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा रखी गई है, तो ये किस बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प करता है? एनीमिया को। क्योंकि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आयरन की डिफिशिएंसी होती है, तो वो एनीमिया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन काजेज। और डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इंसानी जिस्म में अगर इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, और शुगर लेवल के बढ़ने को हम डायबिटीज़ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बायोफ्यूल। एक और टर्म है इसके साथ फॉसिल फ्यूल, जो सदियों पहले जानदार मर चुके हैं उनके जिस्म से फ्यूल बनते हैं, उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल को तो आप जानते हैं, तो कोई भी फ्यूल जो बायोमास से हमें मिलता है उसे बायोफ्यूल कहते हैं। अब सवाल ये है कि बायोमास क्या है? बायोमास हमारे पास है एनिमल का वेस्ट या पौधों के मवाद, और इस क्वेश्चन का आंसर है और वो है इथेनॉल। बेकिंग प्रोसेस यूजिंग एंजाइम्स फ्रॉम। पकाने के अमल के दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो हमें मिलता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है ईस्ट। A gene from one organism can be inserted into other one by। एक जीन को हम एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल करते हैं किस चीज़ से के ज़रिए से? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी वजह क्या हो सकती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से उसको इस्तेमाल करने से एक मुफीद चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो उसकी वजह ये है कि बैक्टीरिया ग्रो एट अ वेरी फास्ट रेट। द बेस्ट सोल्यूशन टू हेरेडिटरी डिजीज इज, हेरेडिटरी डिजीज ये एक किस्म का डिजीज़ है जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती है। इसको हेरेडिटरी डिजीज़ कहते हैं। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? बाई जीन थेरापी, क्योंकि ये जीन के ज़रिए से मुंतकिल होती है। तो जब जीन हम इसको चेंज करते हैं तो इसकी बेस्ट सोल्यूशन ये है ट्रीट करने का इस बीमारी को। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालाइट, इनमें से कौन सा है जो मेटालाइट है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और टेलुरियम। तो ये तमाम जो हैं ये मेटालाइट्स हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास सिलिकॉन मौजूद है, तो लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेलोजन, इसके साथ आप ये भी उसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी क्या हुसूसियात हैं, ये तमाम तरह आप अपने जहन में याद रखें, नोट करते जाएं, क्योंकि अब मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारा जो मेन मकसद है उससे हम हट जाएंगे। तो हेलोजन इनमें से कौन सा है जो हेलोजन है? तो ये है क्लोरीन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन नोबल गैसेज। नोबल गैसेज यहाँ पर जो ग्रुप दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और नोबल गैसेज 18 ग्रुप में हैं, ये भी याद रखें। द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, दिस इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, और यहाँ पर जो डैश है वो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? इसको पीरियड्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को ग्रुप्स कहते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।